वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ लोकेश बराज फ्रॉम एलबी एकेडमी। अब हम साइंस में क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर पहले क्या लिखा है, लाइट मतलब होता है क्या, तो समझते हैं। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, ये लाइट ही है जिसकी वजह से हम क्या कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट रे दैट फॉल ऑन इट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब उसके ऊपर लाइट गिरती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। यही जब रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आइज़ में रिसीव होती है तो इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, विजिबल होने लग जाता है। इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, मान लेते हैं सन। ठीक है, ये सन है, यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। ठीक है, अब जैसे ही इसकी जो ये लाइट यहाँ पे फॉल होगी, ये ऑब्जेक्ट इसको रिफ्लेक्ट करेगा और ये रिफ्लेक्ट करके हमारा आइज़ में एंटर होगा। जैसे हमारा आइज़ में एंटर होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा उनको विजिबल हो जाएगा। देखो क्या लिखे रखा है, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल ऑन इट। ये ऑब्जेक्ट ने क्या किया, जैसे उसके ऊपर लाइट की इसने रिफ्लेक्ट की, ये रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे हो गई, इसके आइज़ में एंटर हुई जैसे, एंड मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस। इसकी वजह से क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट इसको विजिबल होने लग गया। तो वी कैन थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज द लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू इट। जो ये लाइट होती है वो हमेशा कौन से में से ट्रांसमिट होती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से होती है, और एयर इज़ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, जिसके थ्रू आसानी से वो ट्रैवल कर सकता है। लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कितनी रहती है, 3 × 10⁸, इंपॉर्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी इसकी स्पीड रहती है। ये तो था हमने लाइट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रेस। मतलब वो प्रोसेस, मतलब वो चीज़ जिसमें क्या होता है, जो लाइट आ रही है वो वापस से बाउंस बैक होती है इन द सेम मीडियम। मीडियम भी सेम रहना चाहिए। जैसे अगर सपोज़ वो एयर से आ रही है तो वापस से एयर में ही जानी चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि सपोज़ एयर है, यहाँ पे नीचे पानी है, तो लाइट रे जैसे एयर से पानी के अंदर एंटर हो गई तो वहाँ मीडियम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मीडियम जब सेम रहना चाहिए, तो रिफ्लेक्शन हमेशा किसमें होता है, सेम मीडियम में होता है। ठीक है, ऑन द स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस। अब इसका एग्जांपल देता हूँ। मानो कि ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ स्मूथ सरफेस हो गया, ये मान लो मिरर है। जैसे यहाँ से इंसिडेंट रेज आई, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर चली गई। ठीक है, पहले मीडियम था एयर, अभी भी क्या है, एयर ही है। ठीक है, तो मीडियम सेम है। तब देखो पड़ेगा बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रेज। जैसे यहाँ से लाइट रेज आई, वहाँ से बाउंस बैक हो गई सेम मीडियम में, ऑन स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस। ये हुआ कब था, जब वो स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक होता है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के है ना, दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो हमेशा क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो इंसिडेंट रेज होगी, अब देखो कैसे, हमेशा ऐसे याद रखना कि जो इंसिडेंट रेज यहाँ से एंटर हुई तो हमेशा एरो इस तरह बना देना, और जाते हुए इस तरीके से एरो बना देना। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रेज, और ये जो नॉर्मल रहता है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा। किसके रहेगा, ये जो मिरर है इसके एकदम परपेंडिकुलर रहेगा। तो एकदम स्ट्रेट लाइन बना दी। तो ये फर्स्ट वाला क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इंसिडेंट रे ये रही, और इसका एंगल नॉर्मल के साथ जो रहेगा वही रिफ्लेक्टेड का नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा। मतलब अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब ये वाला एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखे रखा है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रेस, मतलब ये वाली रेस इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस हो गया जहाँ पे आगे यहाँ टकरा के जाएगा। ये सबके सब सेम प्लेन पे रहता है। कहाँ पे रहता है, सेम साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। काफ़ी और एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमेशा क्या बोलना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड क्या बोलोगे, एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज या नॉर्मल, ये तीनों के तीनों क्या रहते हैं, सेम साइड ऑफ प्लेन रहते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रेज इन द सेम मीडियम। कब होगा, जब वो स्मूथ सरफेस के स्ट्राइक होगा। और लाइट क्या था, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, पहले सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इमेजेस के बारे में। अब मिरर के बारे में देखते हैं। मिरर क्या होता है, तो मिरर क्या होता है, एक पॉलिश सरफेस होता है, जैसे ग्लास की तरह हो जाता है। वो क्या करता है, जितनी भी लाइट होती है, ऑलमोस्ट जितनी भी लाइट आएगी उसके ऊपर, वो सबको सब क्या करेगा, उसको वापस से उसको बाहर की तरफ उसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, अब मिरर में भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं प्लेन मिरर के बारे में। पहले कोई मिरर का डेफिनेशन बोले तो क्या बोलना है, मिरर एक पॉलिश सरफेस है जिसके ऊपर ज़्यादातर ऑलमोस्ट जितनी भी लाइट फॉल करती है, इंसिडेंट गिरती है उसके ऊपर, वो सबको रिफ्लेक्ट करता है, विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट फॉल ऑन इट। मिरर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज़ प्लेन, मतलब अगर वो एकदम प्लेन रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। कुछ मिरर ऐसे होते हैं जो अंदर से कर्व रहते हैं ऐसे, या बाहर की तरफ से कर्व रहते हैं, तो वो नहीं। प्लेन मिरर क्या होता है, जिनका सरफेस क्या होता है, एकदम प्लेन रहता है। ठीक, जैसे अभी यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग, देखो रिफ्लेक्टिंग, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज़ प्लेन, अगर प्लेन होगा तो मिरर
जिसको बोलेंगे उसको प्लेन मिरर बोलेंगे। अब इमेज जो फॉर्म होती है प्लेन मिरर की, उसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें हमेशा वर्चुअल हो गया, वर्चुअल और होती क्या है वो बताता हूँ। वर्चुअल मतलब क्या होता है, बिहाइंड द मिरर, जो इमेजेस बिहाइंड द मिरर बनती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। अब बिहाइंड द मिरर कैसे, जैसे देखो अगर हम लोग है ना, अगर मानो कि हम लोग है ना किसी जैसे ये हमारा ये पार्ट, ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख के रखा है, मानो यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है। अब होगा क्या है ना, जब ये अपनी कांच में इसमें देखेगा तो ये ऐसा लगेगा कि इधर इसकी इमेज यहाँ कहीं पे, मतलब जितना यहाँ से डिस्टेंस है उतना यहाँ पे डिस्टेंस में ये लड़का दिखाई देगा, अपीयर टू बी, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये जो लड़का है वो सेम टू सेम यहाँ पे दिखाई देगा, सेम साइज़ का, ठीक है। तो दोनों सेम साइज़ के रहेंगे और जो यहाँ का ऐसा डिस्टेंस और यहाँ का ऐसा डिस्टेंस है सेम है, तो ये क्या बन लगता है कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है। क्या बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज और ये हमेशा इरेक्ट रहती है। जैसे यहाँ पे सीधा खड़ा है तो ये भी यहाँ पे सीधा खड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखे रखा है, इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा। वर्चुअल मतलब जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे स्क्रीन पे तो ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, वो कहाँ हो रहा है, बिहाइंड द मिरर हो, इसके लिए इसको वर्चुअल बोल के रखा है। और इरेक्ट क्यों, क्योंकि अगर ये सीधी है, यहाँ पे ये सीधा खड़ा है तो यहाँ पे भी ये सीधा ही बन रही है, इसके लिए इरेक्ट है, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो साइज़ है और इसकी साइज़ दोनों सेम है, ठीक है। फिर क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज, मतलब जो इमेज ये है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे जो बन रही है वो इमेज है, ठीक है। तो जो इमेज और मिरर का जो डिस्टेंस है वही ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस है। देखो क्या लिख रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर, मतलब इमेज और मिरर का, और एंड इज ऑल ये रहा, इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम रहेगा। और है ना जो इमेज यहाँ पे बनेगी ना वो लैटरल इन्वर्जन बनेगी। लैटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है, इसका ये जो लेफ्ट होगा यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा, और इसका ये जो राइट होगा वो इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। प्लेन मिरर मतलब जिसका क्या आता है, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या होता है, एकदम प्लेन रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। अब जो इमेज इसके अंदर बनती है वो कैसी होती है, ऑब्जेक्ट की साइज सेम होती है, बिहाइंड द मिरर बनता है मतलब वर्चुअल है, यहाँ पे सीधा खड़ा है, यहाँ पे भी सीधी बन रही है, तो ये होती है इरेक्ट, ठीक है। फिर जो इमेज है वो जितना इमेज, जो इमेज का मिरर के साथ में जो डिस्टेंस है वही ऑब्जेक्ट का मिरर का डिस्टेंस, मतलब अगर सपोज यहाँ पे 5 सेंटीमीटर 5 मीटर दूर है यहाँ से मिरर से, तो यहाँ से भी ऐसा अपीयर होगा, ये 5 मीटर दूर है, ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। लैटरल इन्वर्जन मतलब जो राइट होगा वो उसका लेफ्ट बन जाएगा और जो लेफ्ट होगा उसका राइट बन जाएगा, इस तरीके से। अब प्लेन मिरर के यूजेस कहाँ पे आता है, तो प्लेन मिरर जनरली क्या होता है, लुकिंग ग्लासेस में काम आता है। पहला पॉइंट कहाँ पे आ गया, लुकिंग ग्लासेस में, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉर्म इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड लेटरल इन्वर्जन, तो ये हमेशा देखा है कि इरेक्ट रहता है। जैसे अगर सब लोग हम लोग लुकिंग ग्लास में देखेंगे, ठीक है, तो वो हम लोग जैसे ही उसमें देखेंगे तो होगा क्या कि इन्वर्जन रहेगा। इन्वर्जन मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट होता है राइट और लेफ्ट हो जाता है, समझ में आ गया। और वो हमेशा वर्चुअल होता है क्योंकि बिहाइंड द मिरर बढ़ता है, तो हमेशा क्या रहेगा, वर्चुअल, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, ये लोग है ना उसके अंदर कैलेडोस्कोप में यूज़ होता है। कैलेडोस्कोप एक टॉय पता है ना, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, ग्लासेस कांच होते हैं ना, उनको है ना, देखो इसमें लिख के रखा है, अ टॉय विच प्रोड्यूस ब्यूटीफुल पैटर्न्स फ्रॉम द कलर्ड पेपर्स, मतलब कुछ कलर पेपर होंगे और कांच होंगे जिसकी मदद से ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं कैलेडोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो उसी से क्या बनता है, अलग अलग चीज़ें बन सकती हैं। और एक होता है ब्लाइंड टर्न्स के लिए यहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पर मतलब बहुत ही शार्प टर्न होता है। जैसे माउंटेन ही है, जनरली जब माउंटेन्स के यहाँ पे होता है, जैसे माउंटेन्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टर्न होगा ना वो बहुत ही मतलब रिस्की रहता है। तो यहाँ पे ब्लाइंड्स, ये जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड टर्न्स बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या होता है ना, वहाँ पर लगे हुए रहते हैं, जिससे पता चल जाता है यहाँ से कोई व्हीकल आ रही है, समझ में आ गया। तो जो ये एक्सीडेंट होते हैं वो कम होते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। तो एक लुकिंग ग्लास में हो गया, एक कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं बिजी रोड पे वहाँ पर, और तीसरा वो टॉय जो कैलेडोस्कोप के बारे में बताया था वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स क्या होता है, स्पेरिकल मिरर्स क्या होंगे, या तो कर्व इनवर्ड रहेंगे या कर्व आउटवर्ड। मतलब ऐसे मिरर भी हमने देखे हैं जिसमें क्या होता है, कुछ हिस्सा बाहर ऐसे अंदर की तरफ दिखता है। जैसे स्पून को देखोगे तुम लोग, स्पून को, तो स्पून को देखोगे तो कैसा होगा कि वो अंदर की तरफ जैसे ऐसे रखते हैं ना, तो ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कर्व्ड इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, ये दोनों ही केस में क्या होगा, उसको हम लोग स्पेरिकल मिरर बोलेंगे। तो स्पेरिकल मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका कर्व्ड इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, उसको हम बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर भी दो तरह के होता है, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव किसको बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर दैट इनवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे स्पून लेंगे ना, स्पून का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। जैसे हम लोग स्पून लेंगे ना, तो स्पून को ऐसे रखेंगे, तो ये जो अंदर की तरफ है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का है, इस बार अंदर की तरफ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव। क्या आता है, कॉनकेव, ठीक है, इसको बोलेंगे कॉनकेव, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर जिसका कर्व्ड इनवर्ड, ऐसे याद आ सकते हैं, कॉनकेव होता है ना, कॉनकेव
तो केव मतलब गुफा हो गया, तो मतलब वो अंदर की तरफ क्या रहेगा, वो अंदर की तरफ, जब देखिए अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव, ठीक है। अ बीम ऑफ अ लाइट जनरली कन्वर्ट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सच सरफेस, द हैंस इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग। इसको कन्वर्जिंग, इसका ये भी होता है काफ़ी, कॉनकेव को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जेंट मिरर ही बोलते हैं। तो अ बीम ऑफ अ लाइट जनरली कन्वर्ट्स आफ्टर, कन्वर्ज मतलब क्या होता है, वो एक पॉइंट पे आके मिलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर बहुत सारी लाइट अगर स्ट्राइक होकर ऐसे आएगी तो वो एक पॉइंट में आके मिलने की कोशिश करेगा, तो इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख के रखा है, शाइनी अगर स्पून लोगे तो इसमें जो अंदर की तरह इस तरीके से हम लोग जब देखेंगे स्पून को, ऐसे स्पून को इस तरीके से रखेंगे तो स्पून का जो अंदर वाला जो ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर के बारे में ये जो पॉइंट्स होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये बाद में हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे स्फेरिकल मिरर जिसका आउटवर्ड शाइनिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, मतलब अगर सपोज ये है, इसके ऊपर के पार्ट पे, ये जो ऊपर पार्ट है, ये ऊपर वाले पार्ट पे अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है। अब बीम ऑफ अ लाइट ये क्या होता है, डाइवर्ज होता है, क्या होता है, अलग अलग चला जाता है। जैसे मानो कि सपोज इस तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर है, ठीक है। जैसे स्पून हो गया, स्पून को हमने उल्टा पकड़ लिया तो स्पून का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया इस बार, तो यहाँ पे जैसे ये लाइट आएगी वो डाइवर्ज होगी, क्या होगी, एक दूसरे से ऐसे डाइवर्ट जाएगी, समझ में आएगा। इसके लिए इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। इस तरीके से अगर इसको समझना है तो ऐसे देखो, ये स्पून का अंदर वाला पार्ट हो गया, ये अंदर वाला पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ पे अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर लाइट आएगी, जैसे इसके अंदर लाइट आई तो ये कन्वर्ज होगा, आगे जाके एक पॉइंट पे मिल जाएगा, तो इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में जो आगे डेफिनेशन होंगे ना वो अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।